हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एटीओ का। ये हमारा क्लास 53 है। इसमें हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें। एटीओ के 2 वीडियोज आपको जो है डेली मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से रखिए। पहला है समता, दूसरा न्याय, तीसरा भ्रातृत्व और चौथा है स्वतंत्रता। चारों को जो है संविधान की प्रस्तावना में लिखे अनुसार जो है आपको जमाना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, सही उत्तर बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और उसके बाद भ्रातृत्व, ठीक है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान का अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए है कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध, बी है विधायिका के कार्यों के विरुद्ध, सी है कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्यों के विरुद्ध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का अनुच्छेद 21 किसे संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के कार्यों के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि पहला है यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार है, दूसरा यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार है, तीसरा यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं है, चौथा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और पांचवा है राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अब आपको नीचे जो है ABCD 4 ऑप्शन देख के उसमें से बताइए कि भारत जो है गणराज्य क्यों है, क्यों कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ कोई वंशानुगत पद नहीं है और राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए जो है भारत क्या है? एक गणराज्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, बी है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और डी है समान आचार संहिता। तो जो नहीं जोड़ा गया है ऑप्शन नंबर डी, समान आचार संहिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में ये जो है नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, समान आचार संहिता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित में सही क्रम है। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा निवास और बसने की स्वतंत्रता, तीसरा है भ्रमण की स्वतंत्रता, चौथा है सभा की स्वतंत्रता, पांचवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता, छठवां है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। ABCD 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, सही बताना है, ठीक है। क्रम उनका अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता आपको दी गई है उसको जो है क्रम के अनुसार यहाँ पे आपको जमाना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर क्या है? सभा की स्वतंत्रता, उसके बाद फिर संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता और उसके बाद भ्रमण की स्वतंत्रता, है ना, और उसके बाद निवास और बसने की स्वतंत्रता और लास्ट में आएगा वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या फिर कारोबार की स्वतंत्रता, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? पहला है प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में, दूसरा संवैधानिक संशोधन द्वारा, तीसरा आपातकालीन उद्घोषणा द्वारा, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, पांचवा है जब सैन्य विधि लागू हो और डी है संसद द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कब जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में संवैधानिक संशोधन द्वारा, आपातकालीन उद्घोषणा द्वारा और जब सैन्य विधि लागू हो तब जो है आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 5, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है,
किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? पहला है सरकारी विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक, तीसरा संविधान संशोधन विधेयक और चौथा है धन विधेयक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किस विधेयक पर राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? तो सरकारी विधेयक और वित्त विधेयक पर, ठीक है, हस्ताक्षर करने से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? पहला है क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम, पांचवा प्राविलंबन, छठवां है रोक और सातवां है निरंतरता। तो राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में जो शामिल नहीं है उसको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रोक और निरंतरता जो है ये उसके शक्ति में शामिल नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी को यदि कोई अपराधी या सजा काट रहा है तो उसको उसमें रोक नहीं लगा सकता और उसको जो है कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है, कि इसको ये सजा आजीवन मिलता ही रहे। ये जो है उनके शक्ति के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये दो चीज राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। छठवां और सातवां रोक और निरंतरता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति हैं और उनके कार्यकाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 07 तक, सी है एन संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक और डी है आर वेंकट रमन 1982 से 87 तक। तो जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आर वेंकट रमन, इनका कार्यकाल जो है 1987 से 1992 तक था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर वेंकट रमन का कार्यकाल जो है सुमेलित नहीं है। बाकी ए बी सी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एन संजीव रेड्डी, इन सभी का कार्यकाल जो है ठीक दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 360, बी है अनुच्छेद 368, सी है अनुच्छेद 365 और डी है अनुच्छेद 366। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 368। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित को क्रमानुसार भारत आने के संदर्भ में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पुर्तगाली, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच और चौथा है फ्रांसीसी। सही क्रम बताना है भारत आने का इन लोगों का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है यहाँ कौन लोग आए? पुर्तगाली लोग, उसके बाद फिर डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक संधियां हैं और वो कौन कौन से वर्ष में जो है किए गए थे, दूसरे साइड ये दिया हुआ है। तो आप लोगों को जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहला है ए, इलाहाबाद की संधि, जो कि कब हुआ था? 1765 में, है ना। तो ये ठीक है। मंगलोर की संधि 1784, ये भी ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये जो है 1792 में हुआ था, ठीक है। और सालबाई की संधि 1782 में, ठीक। तो ये इस तरह से सुमेलित होगा। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलोर की संधि 1784, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 और सालबाई की संधि 1782, ठीक। तो इस तरह से ये सुमेलित होंगे, इसको और अच्छे से देख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्लिम लीग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, बी है इसके पहले अध्यक्ष सलीमुल्लाह खान थे, सी है लीग की स्थापना का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक एवं अन्य हितों की रक्षा करना था, डी है इसकी स्थापना लाहौर में हुई। तो सही इसमें से जो गलत क्या है, गलत कथन बताना है ना, असत्य कथन।
ऑप्शन नंबर डी, इसकी स्थापना लाहौर में हुई। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में, ठीक है, इसलिए जो ये गलत हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष सलीमुल्लाह खान थे, ठीक। और लीग की स्थापना का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक एवं अन्य हितों की रक्षा करना था। ये भी सही है, गलत ये है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1930 में बिहार में हुए कृषक आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, बी है जंतरा भगत, सी ए जी रंगा और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद जो है बिहार में हुए कृषक आंदोलन के नेता थे, ठीक है, जो कि कब हुआ था? 1930 में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोलमेज सम्मेलन के संबंध में क्या सही नहीं है? गोलमेज सम्मेलन के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। ये तो एकदम सही है। इस सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर सफल रहा है। यही गलत है, ठीक है। और डी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये सही है, ठीक है। सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर सफल रहा। ये सही नहीं है, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है तिलक की मृत्यु, दूसरे नंबर पे है दांडी यात्रा, तीसरे पे है चंपारण सत्याग्रह और चौथे पे है त्रिपुरी संकट। काल क्रमानुसार जो है इनको जमाना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद फिर तिलक की मृत्यु, उसके बाद ये दांडी यात्रा, उसके बाद फिर ये चौथे नंबर पे, ठीक है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, तिलक की मृत्यु, दांडी यात्रा और त्रिपुरी संकट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है 14 फरवरी 1931, बी है 22 मार्च 1931, सी 23 मार्च 1931 और डी है 31 मार्च 1923। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है, 22 मार्च 1931, 31। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव करिए। ऑप्शन ए है, गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने की, बी है कामा घाटा मारू एक जलयान था, सी उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों कथन जो है सही है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने की थी और ये कामागाटा मारू एक क्या था? जलयान था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों सही है, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, द बंगाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, बी है दसरोजा पत्रिका का प्रारंभ अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, सी है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक श्री अरविंद हैं और डी है उपरोक्त सभी। सही कथन ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही कथन है, ठीक है। द बंगाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था और दसरोजा पत्रिका का प्रारंभ अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक श्री अरविंद थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में असत्य कथन है। क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार जरूर पढ़िएगा। कहीं पे सत्य कथन, सही कथन, कहीं पे असत्य, जो गलत है उसको बताना रहता है, ठीक है। असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं, बी है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद थे, सी है इस आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में पारित किया गया और डी है इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन बताना है
तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी कथन सही हैं। ठीक है, कोई सभी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद थे और इस आंदोलन का प्रस्ताव जो है मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में पारित किया गया था। तीनों सही हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है ये। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।